कृपया एक मार्गदर्शन करें महाराज जी। महाराज जी, मेरी वेदना यह है कि घरों में जैसे जैसे दीपावली की साफ सफाई होने लगती है तो लोग घरों में नई सजावट आदि करते हैं, किंतु घरों से देवी देवताओं की पुरानी या खंडित छवि, भगवान की पुरानी तस्वीरों को मंदिर से बाहर निकाल के पीपल आदि के पेड़ के आसपास रख देते हैं। वहां खुले में गंदगी में देवी देवताओं की छवि या तस्वीरों की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी होता है। महाराज जी, इसमें समाज के लिए आपका एक निर्देश। हाँ बिल्कुल। जो भगवत विग्रह चाहे किसी देवी के हों, देवता के हों, ये हमारे पूज्य हैं, हमारे पूज्य रहे हैं। खंडित हो जाने पर भी वो हैं तो हमारे प्रभु के ना। तो अगर हम उनको विसर्जन करते हैं, तो जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, या कभी तीर्थराज प्रयाग या कहीं जो भगवत स्वरूप धाम के समीप जो तीर्थ आदि हैं, उनमें कोई न कोई पावन नदी रहती है। जैसे अयोध्या जी तो सरयू जी विराजमान। तब तक आप उनको घर में सम्मान पूर्वक रखिए जब तक आपकी तीर्थ यात्रा न हो। आप जिस तीर्थ में जहाँ पावन नदी है वहां उनको सम्मान से प्रवाहित कीजिए। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं। कोई पधार जाए तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी, ये भगवत स्वरूप हैं। तो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको आवेष्टित किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से ऐसे उनको भी, ये हमारी पद्धति है। ऐसे जैसे मान लो लक्ष्मी जी, गणेश जी, देवी देवताओं की जो छवियां हैं वो खंडित हुई ऐसे और गंदगी पड़ रही, तो फिर आपके सुकृत नष्ट होंगे। पहली बात तो आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप अपने सामान को बेचने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें भगवान नाम दे देते हैं, भगवत रूप दे देते हैं। आप कार्ड में, निमंत्रण कार्डों में भगवान की छवियां छाप देते हैं, ये अपराध है। वो ऐसे भगवान की छवियां तिरस्कृत होती हैं। तो वही भगवान तो है जिनको हम सिंहासन में विराजमान किए, वही भगवान की छवियां आप अपने नाम के साथ पोस्टर में छवियां छपा दी, पोस्टर लगा, प्रोग्राम खत्म हुआ, फाड़ फाड़ के लोग फेंक दिए, नालियों में पड़े। इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट का मतलब जो हम सतमार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें बुद्धि नहीं, और राजी हो जाती है, मान सम्मान, रुपया, पैसा, भोग वासना। तो हमें तो यही लगता है कि सब ये प्रार्थना स्वीकार करें कि छवियों का पहले आदर करना सीखो। प्रभु की जो छवि आपको ऐसा लगता है कि अब हम नवीन विराजमान करें, तो उसको आप जाओ यमुना जी, गंगा जी, किसी पावन तीर्थ में उनको प्रवाहित कर दीजिए, या वहां नदी के पास जैसे बालू है तो ऐसे करके, वो धारा ही है, वहां उनको विराजमान करके रज से ढक दीजिए। अब जब प्रवाह बाढ़ आएगी या जल में विसर्जित कर दीजिए, जैसा जैसा भाव बन पावे। पवित्र कोई सरोवर है उसके आसपास उनको ऐसे, मतलब अब वो प्रगट में कोई जीव तिरस्कार करे, अब जैसे पशु कुत्ता उसको तो ज्ञान है नहीं ना, आप पीपल के समीप रख दिए हो तो वहां लघुशंका भी कर सकता है। और जब खंडित मूर्ति है तो आदर बुद्धि से कोई देखता नहीं है, तो ये सब ठीक नहीं है। बहुत सुंदर बात है, एक लोक समाज की व्यवस्था की पवित्रता के लिए, भाव शुद्धि के लिए बहुत सुंदर बात है। जो भी छवि घर में विराजमान है, जब आपको उनको विसर्जित करना है तो किसी पावन नदी का आश्रय ले, आसपास वहां रज खोद करके उनको विराजमान कर ऊपर रज डाल दे, प्रणाम करे, या जैसे श्री विग्रह है तो फूल माला से आवेष्टित करके हृदय से लगा के प्रणाम करके ऐसे बीच धारा में ऐसे करें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये घर के बाहर रख दिया, चौराहे पे रख दिया, पीपल के नीचे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसका सुधार करें, नहीं तो बुद्धि गिर जाती है। अब बुद्धि अपवित्र हो जाती है। बुद्धि को अपवित्र होने में देर नहीं लगे। और अच्छा, ड्राइवर नशे में हो जाए ना तो पूरी गाड़ी चौपट हो जाती है। जिंदगी बहुत अमूल्य है और हमारी बुद्धि खराब होती चली जा रही है। बिल्कुल फ्री में प्राण दे रहे हैं लोग, फ्री में गाड़ियों को ऐसे चला रहे हैं, बिगड़ा बिलन मर गए। अब नशा पिए हैं, औरों को मारते हुए खुद मर, क्या हो रहा है? बुद्धि खराब हो रही ना। पूरा जीवन, इतना अमूल्य जीवन है मनुष्य जीवन, वो बुद्धि पवित्र नहीं इसलिए आपको नहीं लग रहा। एक एक सेकंड अमूल्य जीवन है।
राधा 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 राधा, सार्थक कर लो जीवन। बुद्धि पवित्र रहेगी तो संसार का व्यवहार, परमार्थ का परम लक्ष्य, ये सब बन जाएगा। बुद्धि खराब हो रही है, जरा सा बात बिगड़ी, गुस्सा आ गई, जरा सा लोभ, दूसरे की हिंसा कर दी, जरा सा लोभ, जरा जरा सी बात में एक दूसरे के प्राण लेने पर उतारू हो जाए, ये बुद्धि है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा थोड़ा कोई अहित कर रहा है, भगवान देखेगा, अपना जीवन बचाओ, उसका बचाओ। अभी लाभ हानि में बदल गया है, आगे हानि भी लाभ रूप हो जाएगी। जीवन बहुत अमूल्य है, उसको छोटी मोटी बातों में पर वो बुद्धि खराब हो जाती है ना। तो इसलिए हर कार्य शास्त्र सम्मत किया जाए तो उससे भगवान की कृपा से जीवन, हम कह रहे भगवत प्राप्ति छोड़ो, कम से कम चैन से जीने लायक तो बुद्धि हो जाए। आज हमारी बुद्धि चैन से जीने लायक नहीं है, ऐसे गंदे आचरण करा देती है, हृदय जलता रहता है। अगर कोई ना जाना तो हृदय जलता रहता है, अशांत हो जाता है। अगर कोई सरकारी कानून के विपरीत आचरण खुला हो गया तो दंड मिलता है, जेल मिलती है। कोई नहीं जाना तो हृदय संतप्त होता रहता है और बाद में उसको दुर्गति होती है। बुद्धि ठीक होना चाहिए, बुद्धि ठीक कर सकता है भगवान का नाम। जैसे पहले गायत्री मंत्र जो जपते थे, सुबह उठ के अर्घ दान किया, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया, थोड़ी देर गीता भागवत रामायण का पाठ किया, बुद्धि शुद्ध रहती थी। खान पान, भले कुछ मंत्र नहीं आता तो जय भगवान की, भगवान को अर्पित करके। अब देखो क्या तरीका आ गया है, जूता पहने, ना स्नान किया है, ना पवित्रता का बोध, बस पशु की तरह पेट भरना है, इन किन प्रकारें धन कमाना है और वासनाओं का खेल खेलना है, ये जीवन रह गया है। तो बहुत सुंदर बात है, प्रभु को देखो, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता है। स्कूल में जब थे तो मानी संख्या से सवाल, ये संसार का सवाल हल हो जाएगा, मानी संख्या। हमने माना ही हमारे भगवान है, मान लिया, कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो, छूट है, आप किसी में भी मान लो। हमारा ये तो धर्म की महानता है, आप किसी पशु में मान लो, किसी वृक्ष में मान लो, आप किसी ईंट पत्थर में मान लो, क्योंकि हमारे भगवान सर्वत्र है ना। वो मानो तो बस जोर के मान लो, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। बड़े बड़े संतों के चरित्र आते हैं, कह दिया कि ये भगवान है। वो भांग का सिलबट्टा था धन्ना जाट को, वो मान लिए, गुरुदेव ने कहा ये भगवान, उसी में भगवान से हम सुंदर के दर्शन हो गए। प्रहलाद जी को नारद जी ने कहा तो सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव करो, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, मान लो। अब हम लोग क्या करते कि अब जैसे छवि लाए, बिगड़ गए तब फुटपाथ, तो तुमने क्या माना था? क्या तुम किसी अपने प्रिय के साथ ऐसा बर्ताव करोगे क्या? तो तुमने छवि माना, तो उनको प्रभु नहीं माने। अगर प्रभु माने होते तो ऐसे कैसे कर सकते हो? अपने पूज्य जनों का हम कैसे संस्कार करते हैं? तो मानो छवि है, अब वो तो हम दूसरे रूप में विराजमान करते हैं, उनको पवित्र स्थानों में। बुद्धि ठीक होनी चाहिए, नाम जप करो, और जो भी धर्म शास्त्र में वर्णन अक्षर अक्षर सत्य है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसलिए लगता है कि ये कैसे अक्षर अक्षर सत्य है, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उसके विपरीत जरा भी तो फिर वो गिरता चला जाता है। अब गिरा हुआ पुरुष जानता नहीं कि कहां गिर रहे हैं, जो चल रहा उसको पता है कि यहां लड़खड़ा रहे हैं। आगे दिल्ली से राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महर्षि श्री हरिवंश। महर्षि, युवावस्था में हमें धन की प्राप्ति के लिए ही यत्न करना चाहिए या भक्ति मार्ग में चलते हुए जो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है उसी में संतोष कर लेना चाहिए? ये तो बहुत उत्तम बात है। अगर ये बात आ जाए कि पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जैसे हम नहीं चाहते पर हमें दुख भोगना पड़ता है, अगर हम सुख की विचार न करें तो भोगना पड़ेगा ना, मिल जाएगा ना। हाँ, हमारे वृंदावन के परम रसिक श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि भज छाणी न मान नर तन को, मति बंछे तिल तिल धन को, अनमांगे आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मति बंछे रे तिल तिल धन को। क्यों सोच रहा है? कोई सोचता है मुझे दुख मिले, बलात् भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध है अशुभ कर्मों का। तो शुभ कर्मों का जब फल आएगा तो सुख सुविधा उन्नति इसका सब विधान बन जाएगा। आप तो ये बहुत बढ़िया होगा अगर ऐसा मान ले, जैसे दूसरी बात कही, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा, प्रभु से भी कुछ नहीं चाहूंगा।
आप जैसे विधान से रखोगे मैं वैसे रखूंगा। अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस आपका स्मरण न छूटे, आपका भजन न छूटे। तो आप समझो, नाम जब चल रहा है, भगवत स्मरण चल रहा है, तो ये सांसारिक लौकिक भोगों की तो बात जाने दो, अनंत महिमाशाली भगवान को अधीन कर सकता है जो, फिर रिद्धियां सिद्धियां लोक लोकांतर के सुखों की तो बात जाने दो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे रामू, वही नाम है, वही नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं। जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष नाम के आनंद में डूबे, वही नाम है। बस हम नाम को पकड़ ले, पक्का विश्वास कर लीजिए। अगर जिह्वा से नाम चल रहा है और हृदय में एक बात है कि भरोसा मुझे भगवान का है, तो निश्चिंत हो जाओ, लोक परलोक के हर सुख तुम्हारे चरणों में आएंगे, पक्का समझ लीजिए। जैसे संत महात्माओं को लोग कहते हैं ना कि कितना वैभव, कितना ऐसा कैसे, तो ये छल कपट से नहीं होता है। जब उन्होंने चित्त को भगवान में जोड़ दिया तो दुनिया को वैभव उनके चरणों में लुटने लगा। अगर दुनिया का मालिक अधीन हो जाता है तो मायाकृत वस्तुओं की क्या बात है। अगर विवेक काम कर जाए तो दूसरी बात बहुत जोर की है, जैसे प्रभु रखे वैसे रह जाओ और नाम जप कर लो तो होगा क्या, बहुत अच्छे से प्रभु रखते हैं। अब उनके भरोसे हो जाए ना तो सब बात, नहीं तो शरीर में कहीं पीड़ा हो तो सब ज्ञान विज्ञान भूल जाएगा। अभी सूचना आ जाए कि आपकी किडनी फेल हो रही है तो प्रश्न भूल जाएगा, उत्तर भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा। हाँ, तो ये भगवत आश्रय, ये हम कह रहे हैं कि जो दूसरी बात कही उस पे अगर स्थित हो जाओ तो बहुत जोर की बात। जहां इस शरीर के उदर पोषण के लिए जाते थे, मिला तो पाया, नहीं तो यहां भूखे भी रहे। वहां कई 100 साधक का रोज सुबह और शाम भोग बनता है। श्री जी भोग पाते हो, साधक साध कह पाते हैं, कई 100 की संख्या में। और किसी से ऐसे नहीं प्रभु, यहाँ कोई आपको संकेत भी नहीं कर सकता। यहाँ का सख्त शासन है कि ऐसा नहीं कर सकता कि भाई 400-500 साधु की सेवा होती है आप, नहीं, कहीं आवाज नहीं, कहीं दान पेटी नहीं, कहीं किसी भी तरह का ड्रामेबाजी नहीं कि यहाँ पर्चा भरो, यहाँ ये करो, यहाँ कुछ नहीं है। और इतने अच्छे से श्री जी चला रहे हैं, किसी से कहना नहीं, कोई किसी से फीस नहीं, बिजली सब कार्य, कितने कार्य, सब हजारों लोग बैठ के सुनते हैं, तो साउंड सर्विस क्या क्या सबकी व्यवस्था समय पे है। बस उतना है कि खा लो पी लो आनंद से रह लो बस। हाँ, साईं उतना दीजिए, जामे कुटुंब सब आए और मैं भी भूखा ला रहूं, साधु लो, बस वैसे ही चला। जहां जिस समय जो आवश्यकता होती है वो उतना ही प्रभु भेज देते हो, वैसी व्यवस्था प्रभु चल जाती है। तो हमें लगता है अगर प्रभु के भरोसे रहे, अपने उदाहरण से समझ में आता है, प्रभु के भरोसे रहे तो सबका निर्वाह हो करते हैं, सबका निर्वाह करते हैं। बिल्कुल वो ऐसे अनंत माताओं जैसा प्यार, बस हम समर्पित हो जाएं। देखो आज भी भगवान का प्यार आपके ऊपर है, पर अहम होने के कारण मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये पर्दा है, इसलिए तुम उनको झांक भी नहीं सकते। और अगर ये अहम समर्पित हो जाए तो आप ऐसे देखोगे कि हर समय प्रभु हैं, वही करवा रहे, हर व्यवस्था, हर सोच, हर क्रिया बहुत आनंदमय हो जाएगी। वो जैसे अर्जुन की घोड़ों की बागडोर पकड़ ली ना, ऐसे मन और इंद्रियों की बागडोर पकड़ लेंगे प्रभु, शरणागत हो जाए, हृदय से हो जाए। और देखो एक दिन यहां से चलना है, यहाँ का जितना वैभव है ये शरीर भी यही छूट जाना है। अगर भजन ना हुआ, भगवान का चिंतन ना हुआ तो साथ जाएगा क्या। इसलिए बड़े भाग्यशाली है, जैसी परिस्थिति उसको सह लो और राधा 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 भगवान नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये पक्का समझ लो। और अगर चाह करोगे धन की तो मिल जाएगा। महालक्ष्मी पति हमारे प्रभु हैं, आप उनका नाम जप करो धन भी मिल जाएगा। अरे भगवान की तरफ चले तो परमानंद की बाढ़ आने लगती है। भजन तो बहुत बड़ी बात है। ध्रुव जी ने जब पिता की गोद में बैठना चाहा तो सुरुचि माता जो थी उनके मन में अच्छा नहीं लगा कि ये सुनीति का बेटा, सौत का बेटा और मेरे सामने राज सिंहासन में विराजमान महाराज की गोद में बैठे, झिड़क दिया और कहा तू इस लायक नहीं, जा
पहले तप करो, मेरे गर्भ से प्रकट हो, फिर सिंहासन में बैठने लायक होगा। माता सुनीति से रोकर बोले। माता ने कहा बेटा ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज मुझे इस समय दासी भी नहीं मानते, पत्नी की तो बात क्या, क्योंकि सुरुचि में आसक्त थे। इसलिए बेटा तू नारायण का भजन कर, वही तुझे जो चाहोगे प्राप्त। निकल पड़े। 5 वर्ष के बाद आ गए देवर्षि नारद जी। बेटा किस लिए तुम जा रहे हो? देखो समझना, अभी भजन नहीं हुआ, किस लिए जा रहे हो? ऐसा ऐसा ऐसा। अरे अभी चल के उत्तानपाद महाराज को आदेश करूंगा पूरे सिंहासन का उत्तराधिकारी, अभी इसी क्षण। ध्रुव जी को लगा अभी तो भजन भी शुरू नहीं किया और उत्तराधिकारी बुलाने की बात आ गई। जहां गोद में बैठने नहीं दिया गया, उस सिंहासन में बैठने की बात। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, एक बार निश्चय जो कर लिया अब कर लिया, अब वापस नहीं लौटूंगा। तो उनका जंगल में बहुत भय है, सिंह, चीता, राक्षस जन, मच्छर, क्या क्या परेशान। तुम राज बोले महाराज ना प्रलोभन और ना भय, इनसे मैं डिगने वाला नहीं हूं। तो चेला पक्का तो गुरु मंत्र दे दिया है, और भगवान का साक्षात्कार 6 महीने में कर लिया। गुरु कृपा से 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवत साक्षात और वो पद प्राप्त किया जो आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया, अटल पद भी प्राप्त। तो अगर चाह करे तो फिर अन्य प्रलोभन और अन्य भयों में ना फंसे, तो जो चाहेगा वो भगवान दे देंगे, पक्का समझ लो। हम लोग फिसड्डी हैं, फिसल जाते हैं। दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, जैसे महान सुख प्राप्ति के लिए चले आप, तो अब अल्प सुख में आपको सौदा नहीं करना है। अगर सिंहासन में बैठने की बात में सौदा हो जाता तो अटल पदवी नहीं मिलती। तो भूमा सुख का, भगवत सुख का, भगवत कृपा पात्र कभी सौदेबाजी में नहीं फंसता। माया सौदा करती, ये भोग लो, ये ले लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये छू लो, ये बन जाओ, ये उपाधि ले लो। उपासक नहीं, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम। नहीं चाहिए मुझे, मेरे प्रभु का भजन चिंतन और उनके द्वारा दी हुई व्यवस्था चाहिए, माया के द्वारा नहीं। भले तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बले ताबली में पेदू। ये निष्ठावान महान सुख का भोक्ता बनता है। ये अल्प सुखों में फंसे हुए अपने लोग हैं। इसलिए पहले देखो, जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, तो बड़ी दिव्यताएं आती थी उनको गिराने के लिए, दिव्य अप्सरा, ऐसी रिद्धियां सिद्धियां। तो अब जैसे ये है कि अब नहीं आती है, तो उतना हम लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं, पहले ही फिसल जाते। अगर 100 रुपए में राजी हो गए तो करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है कि नहीं? तो अब हम लोग यही मृत्यु लोक के भोगों में फिसल गए। तो अब देवलोक के या दिव्य सिद्धियां या ऐसे दिव्य चमत्कार हृदय में प्रकट हो, अगर हम निष्ठा से बने रहें तो कोई भी परास्त नहीं कर सकता, सीधे भगवान है। हम एक बार बिल्कुल ग्रामीण भाषा में बताया कि जैसे बच्चा रोना शुरू किया, खिलौनों से नहीं खेल रहा, तो माँ फिर देखती और अपने निज जन को भेजती, बेटी बहन किसी को, जा उठा ले गोद में, और उस पे भी जब राजी ना हो, रोना बंद ना करे, तब माँ फिर कहती है अच्छा तो सब काम बाद में हो जाएगा, और फिर बेटे को बोल। ऐसे जब कोई भगवत मार्ग में चलता है संसार के खिलौने छोड़ करके, तो भगवान उसके आगे दिव्यताएं भेजते हैं, दिव्य भोग, फ्री, कोई नहीं जानेगा, भोग लो एकदम, ईश्वर वैभव रिद्धियां सिद्धियां। पर वो रोना बंद न करे, किसी खिलौने में राजी न हो, किसी की गोद में न चढ़े, उपाधि कोई स्वीकार न करे, तब वो विवश होकर फिर भगवान उसको ऐसे फिर उसे स्वीकार करते। बहुत सुंदर विचार है। पहला वाला तो ठीक कम है, दूसरा वाला बहुत जोर का है कि हमने जैसे रखोगे वैसे हम रहेंगे, तो बहुत अच्छे से रखेंगे। ये हमारा निर्णय और सब संतों का अनुभव। भगवान कदम कदम पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था सबकी करते, और आप लोगों की भी करते हैं, पर आप इसलिए नहीं समझ पाते कि कर्ता भाव में है। अहंकार होने के कारण आपको लगता है कि मैंने किया, ये समझ नहीं पाते, मलिन हृदय हो गया। तो अब क्या होता है कि वो फिर इस बात को दूसरी तरह पेश करता है कि जब बुरा किया तो भगवान ने तो करवाया, अगर उनकी इच्छा न होती तो हम कैसे कर सकते थे, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं। ये गलत जो चिंतन है
वो उसको अनुभव में नहीं आने देता। नहीं तो सच्ची बताए, अगर आप शरणागत हो जाओ तो आनंद की वर्षा भगवान कर देते हैं। बस जितनी शरणागति में कमी है उतना ही हम दुखी सुखी होने लगते हैं। नहीं तो उनकी कृपा को देखोगे तो घोर दुख में भी आपको विशेष सुख वाली कृपा दिखाई देगी। माता कुंती ने इसीलिए भगवान जब चले तो यही मांगा कि कदम कदम पर हमें विपत्ति प्रदान करो, दुख प्रदान करो। क्यों? क्योंकि दुख में तुम हमारी तरफ भाग के आ रहे थे और सुख आया तो तुम पीठ दिखा के द्वारिका जा रहे हो। ऐसा सुख नहीं चाहिए हमें, वो दुख चाहिए जिसमें आपको पुकारूं और आप दौड़ते नजर आए। इसलिए आनंदित रहो, दुख को सहना सीखो। सुख में भूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो भूलो नहीं, रात्रि आने वाली। इन दोनों से हम ऊपर उठे, दुख सुख से ऊपर उठे। महर्षि, कल हम बाहर थे तो एक ग्रस्त साधक का यही प्रश्न था कि जैसे पहले अधर्म आचरण से पैसा कमाते थे, पूज्य महाराज जी की वाणी सुनने के उपरांत मतलब अभी धर्म आचरण से पैसा कमाई हो रहा है, बट अंदर एक धन की इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं ताकि मेरे बच्चे अच्छे से हो या मैं कहीं मकान ले लूं। तो ये भी इच्छा महाराज जी, ये इच्छा भी बाधित है? यही इच्छा तो पाप कर्म कराती है, चाहे जितना वो कोई सफाई पेश करे। जिसके अंदर ये इच्छा आ जाती कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और अपने परिवार को सुखी करूं, जो 4, 5, 8, 10 लोग हैं, इसके अलावा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके मन में ये संकल्प आ गया मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं। धर्मात्मा पुरुष धन की तरफ वृत्ति नहीं रखता, और धर्म की तरफ वृत्ति रखता है कि मैं अधिक से अधिक धर्म पूर्वक आचरण करूं, भले नमक रोटी खाना पड़े। और आपको सच्ची बताएं, धर्मात्मा पुरुष के बच्चों के लिए धन जमा नहीं करना पड़ता। वो इतने प्रवीण होते, इतने महिमाशाली होते हैं कि वो सब व्यवस्था कर लेंगे। और अधर्मी पुरुष जो अपने बच्चों के लिए अधर्माचरण करके जमा करता है, वो उसी को पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं, और इसके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट होकर ऐसे आचरण करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लिख लो, कागज में लिख लो, अधर्माचरण से कमाया हुआ धन न तुम्हें सुखी कर पाएगा न तुम्हारे बच्चों को सुखी कर पाएगा, पक्का समझ लीजिए। और धर्म के द्वारा चलोगे तो माना कि बहुत मेहनत करके तुम बच्चों को नमक रोटी पवा रहे हो, मेहनत कर, वो बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, वो बहुत अच्छे किसान बनेंगे, वो बहुत अच्छे भारत की सेवा करने वाले बनेंगे। धर्मात्मा पुरुष में ही सामर्थ्य ऐसी होती है। तो बचपन से उन्होंने धर्म का अन्न खाया तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। और देखो आज के बच्चे जवाब कैसे दे रहे हैं माता पिता को, क्या सुविधा माता पिता ने नहीं दी। एक नहीं मानते, जो मन में आया सो कर रहे हैं। अगर बोले तो ऐसा जवाब दे देंगे, ऐसा लगता है परिचय में ही नहीं है। मतलब पुत्र की तो बात जाने तो क्या परिचय नहीं है? क्या इतनी सभ्यता नहीं सीखी कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है? आज का बच्चा जब अपने माता पिता से बात कर रहा हो तो आप उसको सुनिए, उसके संभाषण सुनिए। जहां विद्या से विनय आती है तो पढ़ लिख कर वो कितना असंबद्ध प्रलाप करता है, कैसे वो बातें बोलता है और कैसे उसके आचरण हो रहे हैं। ये सब धन की सुविधा देने पे हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ, धर्म युक्त कमाओ, लेकिन धन की इतनी भूख पैदा हो जाए तो वो भी पापाचरण कराएगी, तुम संभल ही नहीं पाओगे। पक्का धन की मांग पापाचरण कराएगी ही कराएगी, उसमें स्वयं का दोष है। और धर्म से युक्त धन फिर वो कुल परंपरागत अच्छा चलता रहेगा। 100 रुपया कमा के अगर धर्म से लाओगे और उसकी दाल रोटी केवल खाओगे तो पूरा परिवार चैन से सो लोगे, पक्का विश्वास रखला। और अधर्म से 1 लाख लाओगे ना तो टेबलेट खाने पर भी सही नींद नहीं आएगी और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और जो परिवार के सदस्य हैं उसमें पहला रोग पैदा होगा, कलह, एक दूसरे के प्रति दोष दर्शन और कलह। परिवार में आकर के अशांत हो जाओगे क्योंकि अधर्म आ चुका है। पक्का समझो, ये शास्त्र सम्मत बात है। इसलिए हमें लगता है धन की चाह तो होती है सबके अंदर। जो भगवान के रहस्य को नहीं जानते हैं उनको लगता है धन की चाह करने से धन अधिक मिल जाएगा और सुखी हो जाएंगे। क्या जिनके पास धन है बहुत ज्यादा वो सुखी हो गए क्या? आप देख लो, खूब ऐश्वर्य है, बड़े पदों में, बड़ी महिमा में, और हालत अंदर की जो है वो बहुत दयनीय है, दयनीय। तो धन तो है, पद भी है, व्यवस्था भी है, पर हालत दयनीय है। चिंता, शोक, भय, अशांति, ये धन से दूर कर सकते हो, कर लो। और नाम जप करना शुरू करो, ये दूर हो जाएगी, निश्चिंत हो जाओगे।
भगवान सब करुणा करके अनंत ब्रह्मांडों को चला रहे। जैसे कोई कहे राधा राधा कहने से हम मेहनत ना करें, तो पहली बात तो कभी आज्ञा नहीं कोई संत देता कि आप मेहनत ना करो, कभी कोई शास्त्र आज्ञा नहीं करता कि आप कर्तव्य कर्म ना करो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। यही कहा गया है जो करो धर्मयुक्त करो और नाम जप करो। नाम जप करते हुए जो कार्य करोगे सब भजन हो जाएगा, और धर्मयुक्त है इसलिए भगवद अर्पित हो जाएगा। और अच्छा, धर्मात्मा पुरुष ही सुखी होता है। पाप कर्म करने वाला उसका परिणाम दुख आता है, तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले उसका परिणाम ही दुख आता है, अशांति आती है, क्लेश आते हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, सुख, और आगे चल करके आपका मन खुद दंड देने लगेगा, आपको जलाने लगेगा। देख लो आप, अगर जो गलती करते हो तो बिना किसी भय के मन भयभीत करता है। कल्पनात्मक भय, चिंता, कल्पनात्मक चिंता, कल्पनात्मक शोक, मन ही जला रहा है तुम्हारा। फिर वो कर्म का जब दंड आएगा तो भोगना पड़े। हमें लगता है धन की चाह तो है, पर धर्म से युक्त धन की चाह करो, अधर्म युक्त ना करो। अगर ये कि हम अपनी 7 पीढ़ी के लिए जमा कर ले तो धर्म से नहीं टिक सकते, फिर धर्म से तुम्हें भ्रष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि धन प्रधान लक्ष्य हो गया। अब आपको कोई कहेगा कि 5 मिनट की बात है, थोड़ा बस झूठ बोल दीजिए, ऐसे से ऐसे कर दीजिए, काम बन जाएगा, आप बोल देंगे, क्योंकि आपको है कि हमारे बच्चों के लिए हमें जमा करना, पीढ़ी दर पीढ़ी सब सुखी रहे। ऐसा नहीं, हम धर्म से जो भी है वो करेंगे, इसके बाद हमारा भगवान करेगा पक्का। देखो युधिष्ठिर जी ने धर्म नहीं त्यागा तो कौरवों का बहुत बोलबाला था। अरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिनके साथ है उनके बोलबाला का क्या कहना, मिटिया मेट हो गए। नहीं, द्रोणाचार्य का भी गला कटा, भीष्म जी भी 6 महीना सरसैया पे पड़े रहे, और कौरवों का तो विनाश हो ही गया। हमें लगता है अधर्म से तो कभी सुख मिल नहीं सकता, 7 दशमलव धर्म युक्त चला जाए। तो गुरुदेव व्यापार से जो कमाया हुआ धर्म होता है वो उसमें आता है क्या? नहीं, व्यापार तो हमारा व्यापार है, पर उसमें बेईमानी और झूठ कपट नहीं मिलाना चाहिए। जैसे मानो कपड़ा का व्यापार है, अब सबको ये जानता है कि मुनाफे के लिए हमारा नौकर थोड़ी को कहीं से कपड़ा ला के तुम्हें फ्री दे दे। अरे वो लेबर रखे है, दुकान का किराया है, बिजली है, तो इसका मतलब मुनाफा लेगा। तो आपको बोलना है भाई 100 का लाए जैसे आप, तो आपको बोलना है 25 रुपए मुनाफा मीटर में लेना, तो 125 रुपया मीटर है ये, लेना है लीजिए चले जाए। नहीं वैसे ऐसे और वैसे कुछ नहीं, 125 रुपया मीटर कपड़ा बढ़िया, 25 रुपया मुनाफा, 100 रुपया मीटर लाओ, 125 रुपया मीटर बेच रहे हो, धर्म है आपका। अब इसमें झूठ यार, तुमसे कसम से कहते हैं 150 रुपया मीटर का है ये, तुम यार अपने हो 140 दे दो, फ्रॉड, एकदम झूठ क्यों बोला। अब ये जो पैसा आएगा, अब ये झूठ वाला आएगा और तुम्हारी बुद्धि पर कसम क्यों खाई, झूठ क्यों बोला। ईमानदारी से अगर तुमको लगता है कि सब पूरा सिस्टम जो चल रहा है तो हम 1 मीटर में 40 रुपया लेंगे, तो आप 140 सीधे बोल दो, 5 रुपया कम मत करो, 5 रुपया बढ़ाओ मत, झूठ मत बोलो। क्योंकि सबको ही जानता है व्यापार प्रॉफिट के लिए किया जाता है। व्यापारी जो व्यापार कर रहा है उसके बहुत से खर्चे हैं, बहुत सा परिवार पोषण करना है, तो इसी से कर रहा है वो। अगर वो जितने का लाया उतने का दे देगा तो कैसे काम चलेगा। तो झूठ नहीं बोलना, सबको पता है मुनाफा लेगा, तो जितना हम निश्चय किया है धर्मयुक्त, कुछ राजकीय विभाग की भी मर्यादाएं हैं कि आप इस सामान को इतना बेच सकते हैं, तो आप उतना लगा दीजिए कर, और उतना उसके हिसाब से बेचे। कोई व्यापार में नहीं, कहीं भी नहीं। अब वो मांग रहा है 1 किलो, आप दे रहे हो 950 ग्राम, कोई सिस्टम कम करके ऐसे, या आप उसकी कीमत जो असली है उससे बहुत ज्यादा करके और झूठ बोल करके, नहीं कि ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। कौन सा व्यापार झूठ बोलवाता है? आप केवल झूठ का आश्रय लिए इसलिए, नहीं तो सत्य है। कितनी ऐसी दुकानें जिनमें फिक्स दाम है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना चले जाइए। तो झूठ कपट का व्यवहार करके अगर एकत्रित करे तो व्यापार वो दूषित है, और अगर सत्य पे चले तो व्यापार सही, क्योंकि मुनाफा तो लेगा ही, कोई तुम्हारे नौकर थोड़ी है, वो तो अपने परिवार का पोषण करने के लिए बैठा है, मुनाफे के लिए बैठा है। तो कसम क्यों खाए यार, कसम से बचता नहीं है, पर आप जो है आप इतने कैसे नहीं बोलते लोग। हाँ, वो व्यापार दूषित है, ये व्यापार सत्य पे चले।